कर रहे थे। कई लोग बात कर रहे थे कि सर डेली क्लास लिया करो। तो दोस्तों अगर डेली क्लास लेनी है, बिल्कुल सही बात है, हम लोग यहाँ पर पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ डेली क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों की व्यूअरशिप कहाँ पर है? अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बिल्कुल डेली क्लासेस आपकी लगेगी, ठीक है। थोड़ा आउटपुट दिखना तो चाहिए। अब 3-4 दिन के बाद में आप लोगों का आउटपुट दिखता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को डेली क्लास मिल सके। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखिए कि क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाने वाला हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं ताकि समय से पहले ही हम लोग इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं SSGD के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स, और पिनेकल मैथ्स बुक की कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो जहाँ तक है हम लोगों ने परसेंटेज का टॉपिक शुरू कर रखा था, आइए शुरुआत कर लेते हैं जहाँ से छोड़ा था। यदि किसी संख्या के 40% को 165 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम संख्या ही होगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं कि वह संख्या मैं 100% मान लेता हूं। अब मान लीजिएगा यहां पर, अगर यह संख्या मैं 100% मान लेता हूं, ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर कोई संख्या 100 है तो 100 का 40, अगर संख्या 100 है, ठीक है, और संख्या 100 है और जोड़ने वाली संख्या 40% के 40%, इस संख्या का 40% कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। इसका 40% कितना हो जाएगा? केवल 40 हो जाएगा। को 165 में जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या ही प्राप्त होती है। यानी 165 के अंदर अगर मैं 40% जोड़ दूं तो वापस मुझे 100% मिल जाता है, याद रख लीजिए। और ये 100% संख्या है और ये संख्या का 40% है, याद रख लेना। इस संख्या का कितना है? 40%, और 100 का 40% कितना होता है आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से ये 40% उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये हो जाएगा 60%। तो यहां हो जाएगा 60% बराबर 165 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काटते हैं, इसको 5 से काट देते हैं या 60 का भाग दे दीजिए। संख्या निकालनी है, 100% निकालना है कुल मिला के हमें। तो 100% निकालना है तो 165 आएगा, बटे में 60 आएगा और गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ओके, बिल्कुल हम लोग देखिए, अगर आप लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल लाइव आएंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की व्यूअरशिप दिखनी चाहिए ताकि हम लोग लाइव आ सके और थोड़ा एंटरटेनमेंट आराम से कर सके, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की व्यूअरशिप बढ़ेगी वैसे हम लोग सीधे लाइव आ जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 2 से काटेंगे 5। तो कुल मिला के ये 100% संख्या होती है, और यही संख्या क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पर कितने हो जाएगी? देखिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे 55 को, 55 25 26 27 275। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं मैं अन्य तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं तो अन्य तरीका भी देख लीजिए। यहां पर इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास? 275 हो चुका है। अगर अन्य संख्या x मानूं और x का अगर मैं 40% निकालता हूं, यहां पर ये x का संख्या का 40% होता है 2/5, ये 2/5 हो जाएगा। 65 में जोड़ देते हैं, 165 में जोड़ देते हैं 2/5x, तो वापस मुझे संख्या ही मिलेगी। अब इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा तो 165 बराबर x माइनस 2/5x। अब x में से 5x में से 2x जाएगा, 3x बचेगा। 165 बराबर 3x/5। इस तरीके से x का मान निकल जाएगा। 3 का भाग दूंगा, 3 पंजे 15 और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ 275 आंसर आ जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, विद कंसेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। जब देखिए यहाँ a का a, b का
x% है, तो इसको हम लोग निकालते हैं a बराबर b गुणा x बटा 100। ठीक है, चलिए इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर जो भी मान ये होता है वो तो a का अनुपात होगा और ये नीचे वाला b का अनुपात होगा, और यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर और कंडीशन बता देता हूँ। एक मिनट दोबारा से और एक, अगर देखिए यहाँ पर और अच्छे तरीके से कंसेप्ट को समझना है तो मैं लिख देता हूँ a बराबर b गुणा, ठीक है, 4/5। तो इस कंसेप्ट में देखूंगा a का अनुपात 4 होगा और b का 5 होगा, तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 33 से ही 1/3% का मतलब होता 1/3, कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। समझ में आई बात। पी क्यू से, ये देखिए यहाँ पर क्यू से 2/3% कम कमाता है। ठीक है, तो 3% कम कमाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना कमाएगा। देखिए पी क्यू का 2/3 भाग कमाता है, अब P का भाग कितना हो जाएगा, 2, और Q का कितना हो जाएगा, 3, तो P अनुपात Q बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, बोला गया है Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। जब ये शर्त बनाई जाती है तो मुझे बताओ Q P से कितने प्रतिशत अधिक, Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। देखना यह है कि Q P से कितने अधिक कमा रहा है, 1 अधिक कमा रहा है। ठीक है, तो अधिक परसेंट निकालने का तरीका यही तो होता है। क्या होता है, अधिक कितना है, अंतर बटा में क्या होगा, प्रारंभिक मान गुणा 100, ये ध्यान रख लेना। तो बताओ यहां से क्या होगा, यहां पर हमारे पास अधिक परसेंटेज निकालना है, तो अधिक परसेंटेज क्या हो जाएगा, अधिक कितना है, 1 है, किससे है, 2 से है, गुणा में कितना आएगा, 100 से शब्द आए वही नीचे आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50, तो ये आ जाएगा 50% आ जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहां पर विशाल ने अपने वेतन का 12% पीएम राहत कोष में, तो देखिए पीएम राहत कोष में जो भी वेतन था उसका 12% दान कर दिया। अब दान के दिन ही उसने अपना मन बदल लिया और 4200 रुपए का दान दिया, जो कि उसके पहले दान के जो दोबारा दान दिया गया है, ठीक है, उसने अपना मन बदल लिया और जो पहले दान दिया गया था उसका 70% था। तो बताओ पहले उसने दान कितना दिया था, टोटल जितनी भी वैल्यू थी इसका 12%, और अब जो यहां पर ये जो 4200 रुपए का दान दिया है ये, ठीक है, ये 4200 रुपए का पहले जितना भी दान दिया था उसका भी कितना है, 70% है। तो अब जो दान दिया है वो कितना दिया है, 4200 रुपए दिया है, और वो किसके बराबर है, जो पहले दान दिया था पीएम राहत कोष में, कितना दिया था, x गुणा 12%, इसका भी कितना परसेंट है बताओ, यहां पर बोला गया है 70% है, 70% है। बताओ यहां पर जो कितने के बराबर है, 4200 के बराबर है। क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं, यहां x गुणा 12% को 12/100 लिख सकता हूं यहां पर, और 70% को 70/100 लिख सकता हूं, बराबर 4200 लिख सकता हूं, बराबर में काट सकता हूं, 0 से 0 काट सकता हूं, 7 6 की 42 काट सकता हूं, 12 पंजे 60 काट सकता हूं, 1000 से गुणा कर सकता हूं, तो 50 गुणा 1000 कितना हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता है यहाँ पर 50,000 ही होता है। और कौन सा आंसर आता है यहाँ पर, बी ऑप्शन आंसर आता है आपका। समझ में आई बात है। फिर से देखिए, एक विशेष शहर की जनसंख्या 5 लाख है, यदि वार्षिक जन्म दर 5% है और वार्षिक मृत्यु दर 1% है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से सुनिए, एक साल में, एक वर्ष के अंदर में, ठीक है, मैं 1 साल की ही बात कर रहा हूं, 1 साल में यहां पर जन्म दर कितनी बढ़ रही है, जन्म दर बढ़ रही है 5%,
और मृत्यु दर कितनी हो रही है, यह है मृत्यु दर हो रही है 1%। कुल मिलाकर जो वृद्धि हो रही है, एक वर्ष में जो वृद्धि हो रही है, याद रखिए वृद्धि ही होगी, एक वर्ष में वृद्धि हो रही है, वो हो रही है यहां पर 4% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। क्योंकि अगर 5% जनसंख्या बढ़ती है एक साल में, तो 1% कम भी हो रही है, और अब 5 में से 1 कम करूंगा तो मेरे पास कितने प्रतिशत बचेंगे, केवल 4% जनसंख्या बढ़ रही है। तो 4% की दर से मैं बढ़ाऊंगा, तो बताओ ये 4% मतलब होता कितना है, 1/25, और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वृद्धि हो रही है ना, ये हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये पूछा गया है। मेरे पास है टोटल 5 लाख की जनसंख्या, मेरे पास है टोटल 5 लाख की जनसंख्या है, ठीक है। अब यहां पर 3 साल तक लगातार वृद्धि हो रही है, यहां पर लिखूंगा मैं, यहां पर 26 बटे गुणा में क्या आएगा, 26/25, 26/25, और ये 26/25। अब मैं काटूंगा, देखिए यहां से 25 दूना 50, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। फिर से काटेंगे हम लोग, यहां 25 8 200 800, और फिर से काटेंगे हम 25 से, 25 30 75, और 25 दूना 50। अब यहां पर आ गया 32 गुणा, ये हो जाएगा, देखिए 26 का क्यूब जो होता है, 26 को 3 बार जब हम लोग गुणा करते हैं तो ये होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 17,676, ठीक है। अब आप इसको एक साथ गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 5,62,432, 5,62,432 यहां पर आंसर होगा। तो सही जो आंसर होगा यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यदि राहुल के वेतन से 60% कर काट लिया जाता है तो 12,800 रुपए कर के रूप में भुगतान करना शेष रह जाता है, राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर क्या है, राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर क्या है। यदि राहुल के वेतन में 60% कर काट लिया जाता है, ठीक है, मुझे बताओ कुल मिला के कर कितना है, उसका कर है 100%, और इस 100% में से काटा कितना है, काट लिया गया है 60%, और यहां पर शेष जो कर रह गया है वो रह गया है यहां पर 40%, 40%, ठीक है। तो मुझे बताओ ये जो 40% है वो किसके बराबर है, 12,800 के बराबर है, 12,800 के बराबर है, ठीक है, 12,800 के बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 12, 4 दूनी 8, 1% बराबर ये है, 1% बराबर 320 है, और ये 100% बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 32,000, और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। अब अगला जो सवाल है, देखिए 15 लीटर के 30% घोल में कितने लीटर शुद्ध अम्ल है। देखिए यहाँ 15 लीटर है, अब 15 लीटर में से यहाँ 30% अम्ल निकालना है, तो 15 का 30% सीधा निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 से 0, 15 × 45, 4.5, ठीक है, 4.5 लीटर क्या होगा, शुद्ध अम्ल है, अम्ल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी धन की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है, बढ़ जाने दीजिए। यदि वर्ष 30% का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि 3/10 होता है। अब जब बढ़ जाती है तो यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पर, और कितना हो जाएगा बताओ, 13/10 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। यदि वर्ष 2018 में उसकी आय, 2018 की बात करेंगे, फिर यहां पर कितने की बात करेंगे, 2016, अच्छा सॉरी, पहले 2016 आएगा, पहले 2016 है, फिर वृद्धि होगी कितने में, 2018।
अब मैं ये जानता हूं कि 2000 में मेरी जनसंख्या कितनी थी, मुझे ये पता है नहीं। 2016 में जनसंख्या कितनी थी पता नहीं है। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ती है, 13/10। वैसे 30% बढ़ती है, जिसको हम फ्रैक्शन में बताएंगे 13/10 की दर से बढ़ती है। 13/10 की दर से बढ़ती है। और कितने साल की बात हो गई है, ये बात हो चुकी है 2 वर्ष की बात हो चुकी। तो हर साल 13/10 बढ़ेंगी, तो 2 साल में 13/10 इंटू 13/10 बराबर यहां 2018 में जनसंख्या कितनी है, ये रही। कितनी है बताएं, यहां ये है मेरे पास 70,98,000 है, ये जनसंख्या है। ठीक है, अब देखिएगा जब ये आप लोग यहां पर इसको काटते हैं, यहां पर तो काटेंगे 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, 70 में से अगर मैं 52 घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 8, 1 बचेगा कितना, ये बच गया यहां पर 9। ठीक है, 13 पंजे 65 होता है, सॉरी 13 पंजे 65, यानी यहां पर 4 बार काटना पड़ेगा आपको। मैं 13 से काटता हूं यहां पर, ये 13 पंजे 65, कितना बच चुका है यहां 5, 13 चौको 52, 13 छेकी 78, ये आ चुका है। फिर से 13 का ही भाग देना पड़ेगा, और कैसे देंगे, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 13 दूना 26। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो x बराबर आ जाएगा 42,000 गुणा 100, और ये हो जाएगा मेरे पास 42 4,20,000, ये आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा देखिएगा यहां पर, ये आ जाएगा मेरे पास 42 लाख, सॉरी यहां पर है 42 लाख। कितना है, 42 लाख, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अपने 2 पुत्रों में। अच्छा, पत्नी को कितना प्रतिशत दिया है, पत्नी को दिया है 30%। अब जो शेष है, उस शेष राशि में से अपने पुत्रों को दिया 18%। पुत्र कितने हैं, 2, 18%। ध्यान सुनिए, पुत्रों को दिया है, पुत्र कितने हैं, 2 है। एक पुत्र को 18%, 2 पुत्र को 36% खर्च कर दिया है। अब बाद में जो शेष बची राशि है, उसमें से उसने कितना, 3/4 यहां विविध मदों पर खर्च कर दिया है। विविध मदों पर कितना, 3/4। ठीक है, तो मुझे बताओ इसमें शेष क्या बचेगा, यहां पर, यहां बचेगा, हम लोग निकालेंगे, इधर ही निकाल लेते हैं शेष वाली कंडीशन। तो ठीक है, तो मुझे बताओ, मान लेते हैं सुशांत के पास शुरू में x रुपए की संपत्ति थी, 30% पत्नी को दे दिया, तो यहां पर 30% का मतलब होता 3/10, और यहां कमी करूंगा तो 7/10 लूंगा, तो यहां लिखूंगा गुणा 7/10, शेष राशि बच गई। अब इस शेष राशि में से 36% पुत्रों को दे दिया, तो कितना परसेंट बच गया होगा इसके पास में, यहां पर 4 बच गया, 64% बच गई क्या राशि, बिल्कुल बच गई। तो मैं लिखूंगा यहाँ 64% लिख सकता हूं, 64/100, फ्रैक्शन में बाद में काट लेना चाहिए इसे। विविध में उसने खर्च किए थे 3/4, लास्ट में फिर से बोला गया है, उसके बाद ये राशि शेष बचती है, तो शेष राशि जो बचेगी उसके पास में, ठीक है, वो बचेगी इसमें से, ध्यान से सुनिएगा, 4 में से 3 कम करूंगा तो 1/4 राशि शेष बचेगी। इस प्रकार से मेरे पास 1/4 राशि बची है, जो किसके बराबर है, 19,600 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग इसको काट देते हैं, 4 से काटते हैं तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16 आ जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं कटता है 16 से, तो एक बार 7 से काट देते हैं पहले, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 8 56। अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 7 28, 700। अब इसका यहां से 4 से इसको काटना आसान काम है, 25। तो आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, 250 गुणा 700। x बराबर कितना आ जाएगा, 0 0 0 25 7 175, 25 7 175, ये आ जाएगा।
तो ये आ जाएगा यहां पर 1,75,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर? बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर, यदि संख्या A का 78% किसी अन्य संख्या B के 32.5% के बराबर है तो B का A से अनुपात क्या होगा? देखिए A का 78% बराबर B के 32.5% के बराबर है, 32.5% के बराबर है, इतना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग काटेंगे यहाँ परसेंटेज से, परसेंटेज काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 10 और आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 5 25। अब ये वैल्यू कटती है यहाँ पर, जी हाँ कटती है, 13 6 के 78, 13 पंजे 65, ये आ जाएगा। वज्र गुणा कर दीजिए, A गुणा 12 और बराबर B गुणा 5। तो यहां से अनुपात होगा A का 5 होगा और B का 12 हो जाएगा, तो A अनुपात B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:12, 5:12, और 5:12 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 7,500 मतों के अंतर से हरा दिया। यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया और चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हो तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मुझे बताओ, एक चुनाव में एक व्यक्ति को 41,250 मत मिले हैं और वह अपने विरोधी को 7,500 मतों के अंतर से हरा देता है। इसका मतलब दूसरे विरोधी को कितने मत मिले होंगे? ये पहला है, और दूसरा जो उम्मीदवार है उसको मिले होंगे 41,250 के अंदर से मैं 7,500 घटा दूंगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो इसने प्राप्त किए यहाँ पर 33,750 मत प्राप्त किए हैं यहाँ पर। तो दूसरा उम्मीदवार प्राप्त करा 33,750 मत प्राप्त किए हैं। टोटल अगर मतों की बात करें तो 41 ये हो जाएंगे, 250 हो ही जाएंगे। यहाँ 0 10 और 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 1 5, और ये हो जाएंगे मेरे पास 4 और 3 7, 75,000 हो जाएंगे। अब बताएं यहां से, ठीक है, मेरे पास टोटल मतों की संख्या हो जाएगी 10 9 और 10, 4 और 1 5 7, बढ़िया। तो अब मेरे पास जो है पूछा गया है विजेता प्रत्याशी का प्रतिशत कितना है, तो देखिएंगे विजेता का प्रतिशत कितना है मतों का। मत कितने हैं? ये रहा, यही विजेता है, बिल्कुल यही विजेता है, ठीक है। 41,250 बटे में क्या आएगा? 75,000, और गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। 0 से 2 0, 0 से 0, ठीक है। 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे 5, 5 एकम 5, 2 5 25, और फिर से हम लोग काटेंगे यहाँ पर 5 3 15, 5 एकम 5 और 3, 5 6 का 30, 5 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55%, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि x का 16% बराबर y का 24% है तो x का 24% कितना होगा? x का 16% है, y के 24% के बराबर है, बढ़िया है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो x का जो मान हो जाएगा वो y गुणा 3/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा बस। अब जब मुझे ये पूछा गया x का 24%, याद रख लीजिए परसेंटेज में तो चाहिए, तो उस परसेंटेज को छेड़ो ही मत, हटाओ मत, बटे में 100 मत लगाना, नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ x का जो मान है वो आ जाएगा y गुणा 3/2 गुणा 24 गुणा परसेंटेज ही चाहिए,
और हम लोग जानते हैं 3 का भाग देंगे 3 8, सॉरी 2 का भाग देंगे 12, 12 3 36, तो यहाँ y आ जाएगा और गुणा का मतलब का होता है और 36 आ जाएगा और परसेंटेज लिखा हुआ है ही है, तो y का 36% कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो सवाल है वो ये है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 45% लड़कियां थी। इस परीक्षा में 75% लड़कियों और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण रही। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? सही, गर्ल्स एंड बॉयज। कुल छात्रों में से 45% लड़कियां, तो बाकी बच गई है 55% लड़के। गलत क्या हुआ वो देख। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 11। अब इनको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात चिपका देंगे 100 से, तो 900 और ये 1100 है ना। अब देखिए यहां गर्ल्स और बॉयज की बात करते हैं तो 900 तो लड़कियां हैं और 1100 अनुपात के रूप में लड़के हैं। अब इसमें से 25% लड़के उत्तीर्ण है, तो हमें तो फेल चाहिए, फेल। तो फेल कितनी होंगी? 25%। तो हमें इनका 25% लेना है। और बताओ यहां पर जो कि क्या है? फेल है। इधर बताओ यहां से लड़कियां हैं। ओहो, फिर से गलत हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा देखो, यहां पर लड़के, सॉरी ये लड़के हैं। लड़के कितने हैं? 25%। तो लड़के इस तरफ ले लीजिए, 25% क्या है? फेल है। अब लड़कियों की बात करते हैं, 80% लड़कियां पास हो गई, तो फेल कितनी हो गई है? यहां पर 20% फेल हो गई है। तो 20% फेल हो गई है, 20% ले लेंगे हम लोग यहां पर। 9 दूनी 18, 180 यहां से करेंगे तो 275 हो जाएंगे, कुल मिला के। मुझे बताओ, कुल वाली कंडीशन पूछी नहीं हो, बोला गया है 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। 144 का अर्थ है यहां पर 180 अनुपात बराबर 144 लड़कियां, और 275 लड़के निकालने, 275 अनुपात निकालना है। 144 बटे 180 गुणा 275 हो गए यहाँ पर। और अब हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 × 15 और 5 × 6 = 30, 5 × 25, 5 × 25, 8 से 9 से काटेंगे, 9 चौक 9 से काट लो, ठीक है। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 6 = 54। 4 से और काट देंगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौका 20, 4 24, 240 यहाँ पर क्या हो चुके हैं? अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या है 240। नेक्स्ट है, यदि x - y का 30%, x - y का 30% x + y के 20% के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे 3x - 3y, 2 से गुणा करेंगे 2x + 2y। अब देखिए यहां 2x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 3y उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा x = 5y और x 1 है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं x का अनुपात 5, y का 1, तो x अनुपात y हो जाएगा यहां पर 5:1 पूछा है। तो x का कितना प्रतिशत y है? और जब ये कंडीशन होती है ना, x का कितना प्रतिशत y है, और इस कंडीशन को हम डायरेक्ट हल करते हैं y/x × 100। यहां पर ये कितना प्रतिशत को आप चाहे p मान लो, तो p का प्रतिशत मान निकल के आ जाएगा, p का प्रतिशत मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? p बराबर, ठीक है, कितना प्रतिशत है? y का जो मान है वो 1 है, x का जो मान है वो 5 है,
और गुणा में कितना आएगा, 100 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है फिर, बी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखेंगे ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 140 हो जाएगा। अब बोला गया है कि a प्लस बी की कुल आय, और अगर इसी रेशियो में a प्लस बी की कुल आय लेते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 240। अब ये बोला गया है कि यहां c की 30% कम है, तो c की जो आय आएगी वो अनुपात में आएगी 240 से, यानी a और b की कुल आय है वो 240 है, उसका 30% कम, तो ये 30% कम का मतलब होता है 70%। ये 70% जब आप लोग निकालेंगे, इसका 30% कम कितना होता है, 70% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 15 16, 168 आ जाएंगे। ठीक है, अब बताएं भाई ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय से कम है, बिल्कुल कम है। कितना कम है, 28 कम है। सी की आय से सॉरी ए की आय सी की आय से शब्द इसके साथ आए तो ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो निकालेंगे यहां पर कितना प्रतिशत कम है, तो 28 कम है। किससे कम है, 168 से कम है। गुणा में 100 आएगा, हल करेंगे हम लोग यहाँ, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 4 से 4 6 की 24, 1/6 का मतलब होता है, ठीक है, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3% होता है, 16.6 ये प्रतिशत होगा, तो 16.6, ठीक है, ये मेरे पास आएगा, पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी में आंसर केवल कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं, बी ऑप्शन को ही दे सकते हैं। अगला जो सवाल है वो देख सकते हैं आप लोग यहां पर, यदि एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यदि एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, इसको हम लोग काटते हैं 5 9 45, 5 चौका 20, वज्र गुणा कर दीजिए यहां पर, बाकी नहीं कटे तो यह आ जाएगा a गुणा 27 और b गुणा 40, और a का जो अनुपात हो जाएगा 40 और b का जो हो जाएगा 27, और a और b का जो अनुपात हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 40:27, और ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर अगला सवाल है, यहां पर रीता की बचत उसके खर्च के 20% के बराबर है। रीता की बचत उसके खर्च के 20% के बराबर है। कैसे है उसके, देखिए बचत है वो उसके खर्च के 20% के बराबर है। अगर खर्च मेरा 100% है तो उसकी बचत है 20% ही होगी, और 100 का 20% कितना होता, केवल 20 होता है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो मुझे बताओ यहाँ अगर मैं आई की बात करूँ तो इसी कंडीशन में आई जो हो जाएगी तो वो दोनों को जोड़ने पर मिलेगी, और वो कितनी हो जाएगी, 6। ये ध्यान रखना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर बचत 1 है, खर्च 5 है, आय 6 है। मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएंगे 600, ये हो जाएंगे। मुझे चाहिए यहां यदि उसकी आय में 35% की वृद्धि, अगर उसकी आय में 35% की वृद्धि कर दूं मैं यहां पर,
तो यहां पर वर्दी करूंगा, वर्दी बोला गया है तो वर्दी करेंगे। तो 35% होता कितना है, देखें यहाँ 2% से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 6 पंजे 30, 18 19 20 21, 210, 600, 700, 800, 810, 810 ये हो जाएंगे यहां पर। और खर्च में 38% की वर्दी, खर्च में 38% की वर्दी, और ये वर्दी मतलब परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर से निकालेंगे, यानी 8 पंजे 40 और 5 ती 15, 4 19, 190, 190, 190 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर ये हो जाएगा 690 हो जाएगा। 810 में से 690 घटाएंगे भी तो 0 10 11 2 और 1 120, तो ये आ जाएगा मेरे पास 120। कुल मिला के कितने की वर्दी होगी यहां पर, 20 की, 20 की। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, 100 की तुलना में अगर मैं बात करता हूं तो वर्दी हुई है, वो हुई है यहां पर कितने की हुई है, 20 की वर्दी हुई है, 100 में से हुई है, इसका मतलब वापस से कितना आ जाएगा बताओ, 20% ही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए, क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बात जो आपकी गलत लगती है, मुझे ये लगती है कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास व्यूअरशिप बढ़ नहीं रही है। आप चाहते हैं कि क्लास रेगुलर रहे और कंटिन्यू आती रहे, कंटिन्यू क्लास चलती रहे, और मैं चाहता हूं कि 15-20 दिन पहले ही आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करवा दूं मैं यहां पर, ताकि रिवीजन और चला सके हम लोग। तो इसके लिए आप लोग, क्योंकि वहां से फिर मैं लाइव ले लूंगा, अगर आप लोगों की व्यूअरशिप बढ़ेगी, यहाँ इंटरेस्ट लेंगे आप लोगों को, जो भी कंटेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ये कंटेंट में आपको विद यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट के साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या से घटा देने पर 26 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या से घटाने पर 26 प्राप्त होता है, किसी संख्या का 35% का मतलब क्या होता है, 7 बटे, अगर परसेंटेज की बात करता हूं 35%, तो ये होता है मेरे पास 7/20, तो मैं लिखूंगा इसको 7/20x। उस संख्या से घटाने पर, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या से घटाने पर 26 प्राप्त होता है, उस संख्या से घटाने पर 7/20x घटा दूंगा मैं तो मुझे 26 मिलेगा। तो 20 से कम 20x में से 7x गया तो 13x/20 बराबर 26 आ जाएगा। और अब मैं इसको काटूंगा, 13 दूना 26 और 20 से गुणा कर दूंगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 40, ये आ जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मान लेता हूं कुल कितना है मेरे पास, हिस्सा कितना है, 1, उसमें से पहला व्यक्ति ही 1/2 हिस्सा लेगा, दूसरा 1/4 और तीसरे के लिए 1/4 ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर है 1/2 हिस्से के लिए 6% है, एक यहां पर 8% है और यहां पर शेष के लिए 12% है। उसकी आय इस प्रकार से देखिए, यहां से जो रिटर्न मिल रहा है उससे कुल मिला के 528 रुपए उसने कमाए हैं। यानी जो इनकम होगी यहां पर, याद रख लीजिए, यहां से मैं यहां बोल देता हूं 1/2 का 6% प्लस 1/4 का 8% प्लस 1/4 का 12% बराबर जो होगा वो होगा 528। 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2% रह जाएगा, 4 × 12 3% हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8% बराबर कितना हो गया, 528। तो मैं 8/100 कर देता हूं यहां पर, तो 528। तो क्या मुझे क्या निकालना, एक हिस्सा निकालना, 1 बराबर क्या आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहले तो 8 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, 8
छिकी 48, 8 छिकी 48 और 100 से गुणा करूंगा तो बताओ 1 बराबर क्या हो जाएगा 6600। और एक ही मेरे पास यहाँ भिन्न के अनुरूप में क्या मानी है, कुल पूंजी मानी है। तो कुल पूंजी जो हो चुकी है मेरे पास आ चुकी है